तुम? तो गुरु, आज की कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसे स्टूडेंट को जो अपने टीचर के पीछे हाथ धोकर ही नहीं बल्कि सांडे का तेल लगाकर पीछे पड़ जाता है। वह स्टूडेंट अपने टीचर की लेने के लिए क्या क्या कारनामे करता है, यह आप आगे मूवी में देखोगे। तो गुरु, आज की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इस मूवी को पूरी देखिएगा और बीच में स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक लाना नाम की टीचर को क्लास में पढ़ाते हुए देखते हैं। उसी क्लास में एक लड़का बैठा होता है जिसका नाम बैनी होता है। बैनी अक्सर क्लास में लाना की दूध की डेयरी को घूरता रहता है और लाना को भी इस बात की खबर है और उसने कई बार इसे नोटिस भी किया है, बट फिर भी वह बैनी को कुछ नहीं कहती। लाना के एक्सप्रेशन को देखकर ऐसा लगता है कि वह भी उस लड़के से अट्रैक्टिव है और उससे अपनी ठुकवाना चाहती है। खैर, लाना एक मैरिड वुमन है जिसकी एक बेटी भी है और उसे वह स्कूल के बाद में पिकअप करने के लिए भी जाती है। और इसी दौरान लाना बैनी को उसके डॉग के साथ घूमते हुए देखती है। लाना बैनी को घूरते हुए देखी भी जा रही है और उसे देखकर यह लगता है कि लाना के मन में भी बैनी के लिए बहुत कुछ है। अगले दिन लाना क्लास में जब पढ़ा रही होती है तो वहाँ पर एक लड़की पढ़ाई के दौरान मोबाइल यूज कर रही होती है। लाना उसे डांटते हुए उससे फोन मांग लेती है और जब वह लड़की लाना को अपना फोन देती तो वह उस टीचर को गाली भी दे देती है और इससे लाना को बहुत गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद वह उस लड़की को क्लास से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन वह लड़की इतनी जिद्दी होती है कि वह क्लास से बाहर नहीं जा रही थी और बैनी भी यह सब दूर से ही नोटिस कर रहा होता है। लाना उस लड़की से कहती है कि वह स्कूल की अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी, जिसके बाद वह लड़की वहां से चली जाती है। इसके अगले सीन में लाना क्लास के बाद चाय पीने के लिए चली जाती है तो वह खिड़की से देखती है कि उस लड़की को बैनी काफी तंग कर रहा होता है। लाना यहाँ पर समझ जाती है कि उस लड़की के बेकार बर्ताव करने की वजह से ही बैनी उससे उसका बदला ले रहा है। इसके बाद लाना एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करने लग जाती है। वह उस टीचर से कहती है कि बैनी हमारी क्लास में एक लड़का है जिसका बहुत ही काफी अजीब बिहेवियर है, लेकिन उसके साथ की टीचर लाना को बताती है कि इसमें कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है, हो सकता है वह किसी चीज से परेशान हो। इसके कुछ देर बाद बैनी जब स्कूल की छुट्टी के बाद यहाँ से जा रहा होता है तो लाना उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाती है और उसे एक खाली क्लासरूम में लेकर चली जाती है। लाना बैनी से पूछती है कि तुम ऐसा बर्ताव क्यों करते हो और अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो। तुम जिस प्रकार भी चाहो, जैसे भी चाहो, मैं तुम्हारी सहायता कर सकती हूँ। यहाँ तक कि मैं तुम्हें अपनी गुलाबी गुज्जे का दर्शन भी करा सकती हूँ और तुम्हारा पप्पू भी हिला सकती हूँ। और यह कहते हुए लाना अपने हाथ को उसके हाथ से टच कर देती है। लाना के टच करते ही बैनी का हथियार 4 इंच से बढ़कर 6 इंच हो जाता है। Oh my God! इसके बाद बैनी खुद लाना से कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ और ऐसा सुनने के बाद लाना वहाँ से चली जाती है। इसके बाद घर पर लाना स्कूल के सभी स्टूडेंट का रिजल्ट चेक कर रही होती है तो वह देखती है कि बैनी का रिजल्ट काफी खराब है। लाना अब हर समय बैनी के बारे में सोच रही होती है और बस उससे मिलने का जुगाड़ लगा रही होती है। इसके अगले दिन क्लास में पढ़ने के बाद जब सभी बच्चे बाहर जाते हैं तो बैनी की सीट पर उसका बैग रखा हुआ होता है। लाना बैग के पास जाकर उसके अंदर से बैनी की जैकेट निकाल लेती है और उसे स्माइल करके सस्ता नशा करने लग जाती है। इस दौरान लाना को वहां पर कोई देख लेता है जिससे वह वहां से जल्दी से निकल जाती है और बाथरूम में चली जाती है। अब जब वह बाथरूम में जाती है तो वह देखती है कि बैनी भी यहीं पर है। बैनी को भी लाना के इरादे अब पता चल चुके हैं और इसके बाद वह लाना को टच करते हुए उसकी गर्दन पर किस करने लगता है और अपने पप्पू को लाना की गुफा में टच करने लग जाता है। दोनों इसके बाद अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने लगते हैं, पर तभी अचानक से लाना रुक जाती है। लाना बैनी से कहती है कि तुम आग से खेल रहे हो और तुम अभी बच्चे हो, तुम तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। इस पर बैनी लाना को एक शायरी सुनाता है कि खोल दो तुम अपनी सलवार, बहुत बड़ा है मेरा औजार, ना समझो तुम कम इसकी धार, फाड़ देगा ये तुम्हारी यार, और इसको लेने के बाद तुम आओगी मुझसे मरवाने बार बार। इतना करीब आने के बाद भी लाना और बैनी दोनों का मिशन यहीं पर बीच में ही रुक जाता है और अगले सीन में वे दोनों एक दूसरे को क्लास में देख रहे होते हैं। क्लास के खत्म होने के बाद जब लाना जा रही होती है तो बैनी भी उसके साथ कंधे से कंधा सटाकर चल रहा होता है, जिसके बाद लाना उसे बात करने के लिए फिर से खोपचे में खाली जगह पर लेकर चली जाती है। वह उससे कहती है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था और अब मैं ऐसा नहीं करना चाहती, तो तुम भी मुझे भूल जाओ। अब बैनी को यहाँ पर अपनी मैडम लाना की गुलाबी गुज्जे के दर्शन तो नहीं हुए थे, तो वह ऐसा सोचकर डिप्रेशन में आ जाता है और उसके कार के शीशे को तोड़ देता है। लाना भी यहाँ पर यह समझ जाती है कि यह जरूर बैनी ने ही किया होगा। घर पर पहुंचने के बाद जब लाना का हस्बैंड उससे कार के डेंट के बारे में पूछे तो लाना उससे कोई और बहाना बना देती है।
लाना अपने हस्बैंड को बैनी के बारे में कुछ भी नहीं बताती क्योंकि इससे और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। इसके अगले दिन लाना सभी स्टूडेंट को पेपर पर जॉब के लिए एक लेटर लिखने को देती है और वह सभी से कहती है कि जो भी आपके ड्रीम है और जो भी आपको चाहिए आप उसे इस पर लिख सकते हो। इसके बाद सभी स्टूडेंट मैडम लाना से क्वेश्चन पूछने लगते हैं और इन्हीं के बीच बैनी भी मैडम से कहता है कि आपने यहाँ पर जॉब के लिए हेडमास्टर के तलवे क्यों साटे, और वह लाना की तरफ को कुछ गंदे इशारे भी करने लगता है। इसके बाद लाना उसका बैग वहां से फेंक कर उसे क्लासरूम से बाहर जाने को कहती है। वैसे तो लाना की इससे पहले भी क्लास में कई बार बेइज्जती हुई है, लेकिन उसकी यादों में बैनी के द्वारा करी गई यह बेइज्जती हर समय घूमती रहती है। और इसके बाद लाना के घर पर बैनी भी कई बार फोन कॉल करती है, जिससे परेशान होकर लाना घर से फोन का रिसीवर ही हटा देती है। इसके अगले दिन जब लाना स्कूल में जाती है तो वह बाहर से ही क्लासरूम में बैनी को अंदर बैठा हुआ देखती है और उसे देखने के बाद वह क्लास से छुट्टी ले लेती है और वहां से चली जाती है। अब आज का पूरा दिन वह अपने घर पर ही अपने हस्बैंड के साथ स्पेंड करती है। अपनी बेटी को स्कूल से पिकअप करने के लिए जाती है और बाद में वह उसे एक आर्ट गैलरी में भी लेकर जाती है। यहाँ पर जब वह आर्ट को देख रही होती है तो उससे बीच बीच में ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो, और जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर बैनी होता है। लेकिन लाना जल्दी से लिफ्ट में चली जाती है और बैनी भी उसके पीछे पीछे लिफ्ट पर ही आ जाता है। वह जल्दी से लिफ्ट में घुस जाता है और उसका दरवाजा बंद कर लेता है। बैनी अब लाना के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगता है और उसे टच करने लगता है। ऐसा करते देखकर लाना को भी फिर से अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता और वह भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। इसके बाद बैनी उसे रोकते हुए उसके गुलाबी गुज्जे में अपनी उंगली प्रक्रिया करने लगता है। लाना को इसमें बहुत मजा आ रहा होता है, पर उसे यहाँ पर यह भी चिंता है कि वह जो कर रही थी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बैनी को स्कूल से हटाने के लिए लाना के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह चुपके से स्कूल के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर एक लॉकर खोलती है। वह वहां से कुछ पेपर निकाल लेती है और लॉकर को लॉक करने के बाद लाना यह पेपर बैनी की जैकेट में डाल देती है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं कि बैनी को पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। लाना बैनी को इस हालत में देखकर बहुत खुश हो रही होती है, लेकिन बैनी भी मनी मनी यह जान जाता है कि यह सब लाना ने ही किया है। लाना और उसका हस्बैंड एक दिन सिवर में नहाने के लिए गए होते हैं। लाना का हस्बैंड जब रिवर से जल्दी बाहर नहीं निकलता तो उसे डर लगने लगता है और वह सोचते है कि शायद उसके हस्बैंड को बैनी ने कुछ कर दिया है, लेकिन उसका हस्बैंड यहाँ पर ठीक होता है। लाना ने बैनी को भले ही पुलिस के हवाले कर दिया हो, लेकिन अब उसे दिन रात उसका बहुत डर सता रहा होता है और क्लास में पढ़ाते हुए भी लाना बस उसे ही याद करती रहती है। इसके बाद एक दिन लाना अपनी बेटी के साथ एक बुक स्टोर में होती है। लाना जब दूसरी तरफ चली जाती है तो अचानक से उसकी बेटी कहीं पर गायब हो जाती है। लाना काफी डर जाती है और इसके बाद वह बुक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे चेक करवाने लग जाती है। इसके बाद वह देखती है कि बैनी यहाँ पर आया था और उसने ही उसकी बेटी को किडनैप किया है। लाना काफी डर जाती है और वह जल्दी से अपने घर पर कॉल करती है, लेकिन यहाँ पर उसका हस्बैंड उसे बताता है कि एक लड़का उसके बेटे को घर छोड़कर चला गया है। इसके बाद लाना को काफी शांति महसूस होती है, लेकिन इस बात को वह इग्नोर नहीं कर सकती कि बैनी उसके साथ कुछ भी कर सकता है। यहाँ पर वह सोचती है कि अगर उसने अपनी गुलाबी गुज्जे के दर्शन बैनी को करा दिए होते हैं तो ऐसा उसके साथ कुछ भी नहीं होता। खैर, एक तरफ तो लाना बैनी से काफी डर रही होती है, लेकिन सोते वक्त भी लाना सिर्फ बैनी के साथ ही सपने में इंटीमेट हो रही होती है। लाना अपने इन जज्बातों को कंट्रोल नहीं कर पाती और वह किसी तरह से बस बैनी से बच निकलना चाहती है। इसके बाद लाना एक दिन कार में होती है और वह अपने सामने बैनी को देखती है जो स्कूटर पर कहीं जा रहा होता है। लाना बैनी का काफी दूर तक पीछा करती है और इसके बाद बैनी एक टर्न लेता है। अब लाना भी वही टर्न लेती है और वह एक ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर कोई नहीं होता बैनी को अपनी कार से उड़ा देती है। बैनी को अपनी इस करतूत पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है, लेकिन बैनी अब मर चुका है और इसके बाद यह मूवी यहीं पर एंड भी हो जाती है। तो इस कहानी से यह रिजल्ट निकल के सामने आता है, लेकिन बहुत ज्यादा एज डिफरेंस होने के कारण और अपनी फैमिली होने के कारण लाना को अपना यह कदम पीछे लेना पड़ा और उसी से तंग आकर उसने बैनी को मार दिया। तो दोस्तों, यह थी 2015 में रिलीज हुई एक ड्रामा, रोमांस और थ्रिलर मूवी और आशा करता हूं कि दोस्तों आपने इस मूवी के एक्सप्लेनेशन को एंजॉय किया होगा। और अगर आपको हमारी यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।